नमस्कार। ये हमारा जो प्रोडक्ट केक इम्प्रूवर है, तो इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन रहता है कई बार लोगों को कि केक इम्प्रूवर क्या चीज़ है। जैसे कई बार केक जेल को भी केक इम्प्रूवर लिख दिया जाता है। तो ठीक है, वो इम्प्रूवर का एक जो ब्रॉडर सेंस है कि किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ को इन्हांस करने वाली चीज़। तो केक जेल हालांकि एक डिफरेंट चीज़ है। वो कुछ लोग लिख देते हैं उसको केक इम्प्रूवर, बट केक जेल इज सर्टेन डिफरेंट थिंग। और ये जो हमारा जो केक इम्प्रूवर है, ये पाउडर फॉर्म में है और ये एक अलग चीज़ है। तो थोड़ा सा ये आपने समझना है कि इन दोनों चीज़ों का फंक्शन क्या है। क्या फिर कई बार सोचते हैं लोग कि भाई केक इम्प्रूवर डाल देंगे तो केक जेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा नहीं सोचना है। केक जेल का अपना अलग रोल है। केक जेल और केक इम्प्रूवर एक दूसरे के रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है। तो जो भी आप केक जेल डाल रहे हैं वो आप एज सच डालते रहिए। केक इम्प्रूवर जो है, एक तो ये बहुत कम क्वांटिटी में डलता है। इसका जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया इफेक्ट होता है। 1 किलो मैदे पर सिर्फ 1 ग्राम डलना है ये। और इसकी जो स्टार्टिंग डोज है वो 1 ग्राम से भी कम भी आप कभी कभी कर सकते हैं, 0.8 ग्राम, 0.7 ग्राम लाइक। बट मोटा मोटा हिसाब ये है कि 1 किलो मैदे पर आपने 1 ग्राम ये डालना है। ठीक है। तो इसके क्या कैसे, एक तो कैसे डालना है कि एक सवाल पूछा जाता है भी कैसे डालना है। तो ये कुछ नई चीज़, कुछ नया तरीका नहीं बनाना है आपने। सिंपल है। जब आप केक जेल के लिए मिक्सिंग करते हैं उसी दौरान आपने इसको भी डाल देना है। आप इसको शुरुआती स्टेज में जब आप मतलब एग वाले केक बनाते हैं तो वो पहले एग को फिटाई करते हैं और इसके बाद फिर वो अपना उसमें मैदा और चीनी डालते हैं। तो जिस समय आप मैदा डालते हो उस समय आप इसको डाल सकते हो मैदे के साथ साथ, 1 किलो पर 1 ग्राम। ठीक है। जो बिना अंडे का केक बनाते हैं, एगलेस केक प्रीमिक जो उससे बनाते हैं एगलेस वैरायटी में, तो उनको क्या है कि वो लोग वाटर डालते हैं, वाटर में केक जेल को घोलते हैं। तो जिस समय आप वाटर डालते हो उसी समय आप इम्प्रूवर भी डाल दो और केक जेल जो आपने डालना है वो आप डालिए। और उसके बाद आप अपना जैसा प्रोसीजर है उसको आप फॉलो करिए। तो इसके जो, अब तो ये डालने के बाद अब इसमें इफेक्ट क्या आएगा, इसका फ़ायदा क्या होगा, उस पर आ जाते हैं। तो केक इम्प्रूवर से जो केक का जो टेक्सचर आता है, जो कि केक की आइडेंटिटी होती है, लोग बेकरी फील्ड में लोग एग्जांपल देते हैं कि भाई केक जैसी जाली होनी चाहिए। ब्रेड के लिए लोग बोलते हैं केक जैसी जाली, मतलब कि केक की जाली बहुत अच्छी, बहुत फाइन और बहुत ही गुड लुकिंग होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जो आप ये इम्प्रूवर डालते हैं, 1 किलो मैदे पर 1 ग्राम जो डालते हैं, उससे केक की जाली बहुत अच्छी हो जाती है। केक का जो इनर एपियरेंस है वो बहुत अच्छा हो जाता है और इस वजह से उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। प्लस इसमें जो आपका जो प्रोसेसिंग के जो स्टेप्स हैं वो भी बड़े अच्छे हो जाते हैं। जैसे आपने चाहे स्पंज केक बनाना है, चाहे आपने स्लाइस केक बनाना है, दोनों तरह के केक्स में आपको स्लाइसिंग तो करनी ही पड़ती है। आप उसको काटते तो हैं ही। चाहे जो आपका स्पंज केक है, स्पंज जो बनाते हैं उसको डेकोरेशन पर्पज से आप डिफरेंट डिफरेंट तरह से उसको काटते हैं। तो जिसमें ये इम्प्रूवर डला रहेगा वहां पर स्लाइस बहुत शार्प आएंगे। जो जो आप कट मारते हैं उसमें बहुत शार्प कट आएगा और बहुत ही गुड लुकिंग होगा, बहुत अच्छा एपियरेंस होगा, एपेटाइजिंग होगा और अट्रैक्टिव होगा। एक बात। दूसरी बात ये कि जो कलर है, तो ऊपर का कलर जो क्रस्ट कलर है और अंदर का कलर जो क्रम्ब कलर है, ये दोनों ही कलर्स इंप्रूव हो जाते हैं। अंदर की वाइटनेस थोड़ी सी इंप्रूव्ड आती है और बाहर की जो ब्राउनिंग है वो अच्छी आती है। ठीक है। और बेकिंग के दौरान, बेकिंग के प्रोसीजर में, जिस समय केक में गैस प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और गैस अपना, और वो अपना वॉल्यूम ले रहा है, तो वहाँ पर इम्प्रूवर बहुत अच्छा फैसिलिटेट करता है। क्योंकि ये व्हीट फ्लोर के अंदर जो प्रोटीन्स हैं, जो स्टार्चेज हैं, जो जाइलेंस हैं, जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं, लिपिड्स,
उन सबको हाइड्रोलाइज करने का ये काम करता है। तो अब इसमें बड़ी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते रहते हैं, और इस हाइड्रोलिसिस की वजह से, इस हाइड्रोलाइजिंग नेचर की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बिगर मॉलिक्यूल्स थोड़े से स्मॉलर में आते हैं, और उससे क्या है कि टेक्सचर और वॉल्यूम दोनों पर फर्क पड़ता है, और यही इसका मैकेनिज्म है। जो कॉस्टिंग वाइज अगर आप देखेंगे तो केक इम्प्रूवर्स की केक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉस्टिंग है वो कोई ऐसी बहुत ज़्यादा नहीं है। ये हालांकि वैसे देखने में तो ये प्रोडक्ट महंगा है, लेकिन जब आप वैसे कॉस्टिंग करोगे तो 1 किलो मैदे पर इसकी जो कॉस्ट आती है वो करीब करीब, ऐसा मोटा मोटा हिसाब आप लगा लो कि इसकी कॉस्ट 1 रुपया आती है पर केजी के हिसाब से, पर केजी मैदे पे। क्योंकि ये इम्प्रूवर आपके पास आते आते क्योंकि उसमें चार्जेस ट्रांसपोर्ट के भी लग रहे हैं, टैक्सेस भी लग रहे हैं, प्लस जो उसकी बेसिक कॉस्ट है वो भी लग रही है। तो ये करीब ऐसे समझ लो कि 1000 रुपये किलो की आइटम है। 1000 रुपये किलो में 1 किलो मैदे पर आपने 1 ग्राम डाला है, तो करीब करीब आपका 1 किलो मैदे पर 1 रुपये की कॉस्ट ये आपको एडिशन करता है। कॉस्ट एडिशन इसमें इतनी होती है। लेकिन इम्प्रूवर्स का, जैसा कि मैंने आपको बताया रोल, कि इम्प्रूवर किसी भी चीज़ का, चाहे ब्रेड इम्प्रूवर हो, चाहे केक इम्प्रूवर हो, चाहे बिस्किट इम्प्रूवर हो, कुकी इम्प्रूवर हो, कोई सा भी इम्प्रूवर है, वो हमेशा अपनी कॉस्ट से 4 गुना 5 गुना ज़्यादा आपको वापस करके जाता है। तो इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटी, इन द फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी, राइट, और इन द फॉर्म ऑफ द मोरल ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का अपना एक मॉरल बढ़ जाता है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट की एक अपनी वैल्यूएशन बढ़ जाती है, वैल्यू एडिशन हो जाती है। तो वो आपका जो वैल्यू एडिशन है वो मल्टीफोल्ड होकर मार्केट में आपकी ब्रांड वैल्यू को इम्प्रूव करता है, आपके प्रोडक्ट की एक पहचान बनाता है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी बिजनेसमैन के लिए एक बहुत बड़ी एक अर्निंग होती है। ठीक है, ये तो इनडायरेक्ट जो आपको बेनिफिट्स हैं वो तो ये हो गए। जो डायरेक्ट बेनिफिट्स होते हैं वो ये होते हैं कि प्रोडक्ट की जो स्लाइसिंग वेस्टेज है वो कम हो जाते हैं। कभी कभी आप देखते हो कि केक जो है ना बनने के बाद श्रिंक होता रहता है, इवन ठंडे होने के बाद भी उसमें श्रिंकेज चालू रहती है, श्रिंकेज चालू रहती है, ऐसा भी होता है। तो श्रिंकेज नहीं होगी। जो वॉल्यूम इसने गेन कर लिया है, आपने उसको कूलिंग कर ली, कूलिंग करने के बाद फिर फर्दर कोई श्रिंकेज नहीं होगी। और टेस्ट को भी बहुत अच्छा डेवलप करता है। जैसे माउथ फील बहुत अच्छा हो जाता है, चिवीनेस नहीं रहती है बिल्कुल भी। तो ये सारे बड़े फायदे हैं, मतलब आप एक बार यूज करेंगे तो आपको महसूस होगा। हमारा वैसे भी स्लोगन है मृत्युंजय इनोवेशंस का, यूज इट टू बिलीव इट। क्योंकि हमने कोई चीज़ें ऐसी नहीं बनाई हैं जो सिर्फ मार्केटिंग सॉर्ट ऑफ और एक अननेसेसरीली प्रोडक्ट डिजाइन कर दिए। ऐसा कोई प्रोडक्ट हमारे पास है नहीं। हम प्रोडक्ट हमेशा वही डिजाइन करते हैं, वही बनाते हैं जो एक वैल्यू एडिशन करे और जिसकी डिमांड हो और जिसका फायदा हो। हम केवल वही प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम कभी भी इस बात की ट्राई नहीं करते, इस बात की कोशिश नहीं करते कि इसकी कॉस्टिंग कम हो जाए। उसकी क्वालिटी के बेसिस पर उसको पहले डेवलप किया जाता है, कॉस्टिंग हम बाद में करते हैं। जो भी कॉस्टिंग आती है वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, ये कॉस्टिंग आ रही है, ये इसका इफेक्ट है। अब वो एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, आपको कितना अच्छा लगेगा, दिस विल ऑल डिपेंड अपॉन द यूज ऑफ द प्रोडक्ट। वंस यू स्टार्ट यूजिंग इट, देन यू विल सी द इफेक्ट, एंड देन यू विल सी द बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट। तो यही हमारा, इसी तरह का हमारा एक माइंडसेट है प्रोडक्ट्स के पीछे। तो केक इम्प्रूवर ये जो प्रोडक्ट है एट प्रेजेंट, इसको आप ट्राई करिए। कभी भी किसी भी तरह की कोई आपको कुछ जानना है, समझना है, कंसल्टेशन लेनी है, कुछ भी, बिकॉज केक की लाइन में बड़े सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। छोटा सा प्रोडक्ट है लेकिन बहुत सारे इसमें कन्फ्यूजन्स होते हैं, और इसमें इंग्रेडिएंट्स भी बहुत सारे यूज़ होते हैं। तो यू मे हैव सम प्रॉब्लम्स टू आस्क, तो यू आर ऑलवेज वेलकम। और इसी के साथ मुझे ये प्रोडक्ट आपको मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। आप सभी को नमस्ते, और आप प्रोडक्ट यूज़ करिए, देखिए उसका इफेक्ट देखिए, एंड डेफिनेटली यू विल अप्रिशिएट। ओके, थैंक्स टू ऑल, नमस्कार।